तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रुद्र सिंह पर। मैं हूं रुद्र। तो आज हम करने वाले अपर बॉडी का फुल एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला वर्कआउट शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्कआउट होगा पुशअप्स। आपको पुशअप्स एकदम अच्छे से लगाने हैं, बराबर वाले नॉर्मल पुशअप आपको मारने हैं और ये आपको मारने हैं 10 के 3 सेट्स। अगर आपसे 10 के 2 सेट्स भी लग रहे हैं तो आप 10 के 2 सेट ही मारिए। बिगिनर हो तो आपका 2 सेट ही लगेंगे। वैसे मैं 30 मारता हूँ एक बार में। आपसे जितना लग सके उतना मारिए और अपने बट को नीचे ही रखिएगा, ऊपर नहीं जाने दीजिएगा। लाइन में एकदम अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। और अब हम अपने दूसरे वर्कआउट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा वर्कआउट रहेगा डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप देखिए, ये डायमंड पुशअप हम लोग मारेंगे और ये जो रहता है ये आपके चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स इस सब को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना डायमंड पुशअप मारते हैं। तो ये भी आपको 10 के 30 मारने हैं और 10 के अगर 3 लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 2 ही मारिए। 2 लग जाते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डायमंड पुशअप भी ख़त्म होता है। ये हमारा दूसरा वर्कआउट ख़त्म हो गया और आपको तीसरा वर्कआउट शुरू करना है। अब तीसरा वर्कआउट जो रहेगा वो रहेगा सपाटा। सपाटे मारने ये आपकी फुल बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और अपर बॉडी के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए सपाटे मारते हैं। आपको ये भी मारने हैं 10 के 3। अगर 10 के 3 लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो 10 के आप 2 ही मारिए। वैसे ये शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है पर ये उतना मुश्किल होता नहीं है। आप 10 के 30 मार सकते हैं लगातार। अगर आप करते रहते हैं तो 10 के 30 मार सकते हैं। तो हमारा सपाटा ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे एक्सरसाइज की तरफ। चौथा एक्सरसाइज हमारा जो रहेगा वो रहेगा पुलअप का। और हमको ये मारना है शोल्डर अलाइन वाले। शोल्डर अलाइन यानी नॉर्मल पुलअप्स, नॉर्मल पुशअप मार के ख़त्म करना है हम लोग को 10 के। आपको 2 सेट मारना है। अगर 2 सेट लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक ही सेट लगा के ख़त्म कीजिएगा। अब हमको मारना है वाइड लाइन पुलअप्स। वाइड लाइन पुलअप आपको शोल्डर बिल्ड करने में, बैक बिल्ड करने में, सब में मदद करती है। तो हम ये भी मारने हैं आपको 10 के 2। अगर 10 के 2 लगते तो ठीक है, नहीं तो 10 के 1 ही लगाइए, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम लोग अब अपना चौथा हो गया। अब पाँचवा एक्सरसाइज करेंगे। पाँचवा हमारा रहेगा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स के लिए। फोर आर्म्स के लिए अब हम 2 ईंटें लेंगे। 2 ईंटें लेके अब हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना छठा वर्कआउट। छठा वर्कआउट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फोर आर्म कर्ल्स। फोर आर्म कर्ल्स देख लीजिए आपको कैसे करना है। ये भी इजी है, आपको फोर आर्म में बहुत मदद करेगा बिल्ड करने में। आराम से इसे करना है। 10 के आपको 3 मारने हैं। 10 के 3 रेप्स मारिए, अच्छे से हो जाएगा। अगर 10 के 3 नहीं लगते हैं तो आप 10 के 2 ही मारिए, वो भी अच्छे से लग जाएगा। ये हमारा रिस्ट कर्ल, ये भी आपको फोर आर्म में मदद करेगा। ये भी हो गया। हमारा अब आठवां एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए ये आप कर सकते हैं। अगर ये आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पे या टायर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, घर का कोई बाल्टी उसमें भी लेके ठीक कर सकते हैं, पानी उनी उसमें लेके कर सकते हैं। अब हमारा ख़त्म हो गया बाइसेप्स। अब हम लोग मारेंगे शोल्डर की। शोल्डर के मारने के बाद चलिए तो शोल्डर की एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा शोल्डर का जो करना रहेगा वो आपको नॉर्मल इसी तरह उठाना, नीचे लाना, उठाना, नीचे लाना। ये भी आपको 10 के 3 रेप्स मारने हैं। 10 के 3 रेप्स आपसे लग जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 के आप 2 रेप्स मार सकते हैं। ये हो गया हमारा ख़त्म। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा शोल्डर का वर्कआउट देख लीजिए। दूसरा शोल्डर का वर्कआउट कैसे करना है, आपको कंधे को पकड़ना है और इस तरह से आपको ईंट को ऊपर करके नीचे करना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको दूसरे हाथ से भी करना है। दूसरे हाथ से भी उसी तरह करिए, शोल्डर को पकड़ के ऊपर करके नीचे। और ये सब आपको शोल्डर बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।